नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर स्पेक्ट्रम से आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका इस किताब से हम लोग जो है इस किताब का जो आखिरी पेज में दिया गया है अपेंडिक्स परिशिष्ट, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स इम्पोर्टेंट चैप्टर लास्ट पेज में दिए गए हैं, उसको पढ़ रहे हैं। तो आज का जो चैप्टर नंबर पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर अपेंडिक्स का। तो परिशिष्ट का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। तो भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय के बारे में पढ़ेंगे और उनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं। और ये आपका जो भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय उनके शासन की महत्वपूर्ण घटनाएं जो है ये आपके 3 से 4 पार्ट में इसको समाप्त करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 3 से 4 पार्ट में आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। आपका पूरा एक साथ समाप्त नहीं किया जाएगा, 3 से 4 पार्ट में इसको मिलेगा। तो कृपया चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय उनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आपका गवर्नर जनरल, जो कि पढ़ेंगे हम वारेन हेस्टिंग के बारे में। तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1773 से लेकर 1785 तक इसका काल था। तो वारेन हेस्टिंग 1773 से लेकर 1785, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का इसमें इसके काल में क्या क्या जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई वो पढ़ रहे हैं। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसके समय में पास किया गया था। 1781 का अधिनियम पास किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मत शक्तियों का कार्य क्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया था, ठीक है। तो 1781 का अधिनियम और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मत शक्तियों का कार्य क्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पास किया गया इसके कार्य में, वारेन हेस्टिंग के काल में। 1724 का रोहिला युद्ध हुआ। 1725 और 1782 के बीच का प्रथम मराठा युद्ध हुआ, जिसमें 1782 में सालभाई की संधि से समाप्त हुई। 1782 से 1780 से लेकर 1784 में द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ, ठीक है। और ये आपका जो है नेक्स्ट आपका 7 में आपका बनारस के राजा चैत सिंह के साथ विवादास्पद संबंध था इसका, और नंद कुमार को फांसी दी गई थी इसके काल में। अवध की बेगमों से ज्यादती किया था इन्हें और इनके कारण हेस्टिंग पर इंग्लैंड वापस लौटने पर महाभियोग चलाया गया था। तो बनारस के राजा चैत सिंह के साथ विवादास्पद संबंध, नंद कुमार को फांसी, अवध की बेगमों से ज्यादती और इनके कारण हेस्टिंग पर इंग्लैंड वापस लौटने पर महाभियोग चलाया गया था, ठीक है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव रखी गई थी इसके काल में। बंगाल के द्वैत शासन की समाप्ति की गई थी और कलकत्ता में सदर दीवानी तथा सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता में सदर दीवानी तथा और सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई थी। कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया गया था। तो कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया गया था, ठीक है। तो ये आपका था वारेन हेस्टिंग का समय काल में 1773 से लेकर 1785 में। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मत शक्तियों का कार्य क्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1724 का रोहिल्ला युद्ध, 1725 से लेकर 1782 तक का प्रथम मराठा युद्ध तथा 1782 में सालभाई की संधि, 1780 से लेकर 1784 का द्वितीय मैसूर युद्ध और बनारस के राजा चैत सिंह के साथ विवादास्पद संबंध, नंद कुमार को फांसी, अवध की बेगमों से ज्यादती, इनके कारण हेस्टिंग पर इंग्लैंड वापस लौटने पर महाभियोग चलाया गया। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव, बंगाल के द्वैत शासन की समाप्ति, कलकत्ता में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया गया था। नेक्स्ट आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 तक। तो आपका जो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 तक। तो तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 और श्रीरंगपट्टनम की संधि से ये समाप्त हुआ था। तो आपका तृतीय मैसूर युद्ध आपका हुआ 1790 से लेकर 1792 के बीच में और श्रीरंगपट्टनम की संधि से 1792 में समाप्त हुआ था, ठीक है। और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया था 1793 में, जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था। समान प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथककरण किया गया था। तो कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया गया 1793 में, जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था और समान प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथककरण किया गया था। तीसरा आपका है बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1793 में आया था। प्रशासन का यूरोपीयकरण तथा सिविल सेवाओं प्रारंभ की गई थी। तो प्रशासन का यूरोपीयकरण किया गया था तथा सिविल सेवाएं प्रारंभ की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार पर रोक था। तो कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर रोक था और 1805 में इसकी गाजीपुर में मृत्यु हो गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस की, ठीक है।
तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 के बीच में रहा था गवर्नर, ठीक है, बंगाल का। तो तृतीय मैसूर 1790 से लेकर 1792 तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 में। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 में, जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था। समान प्रशासन का राजस्व शासन से पृथककरण, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1793 में, प्रशासन का यूरोपीयकरण तथा सिविल सेवाएं प्रारंभ की। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई। 1805 में गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सर जॉन सॉर के बारे में, जिसका शासन जो है आपका समय जो 1793 से लेकर 1798 तक था। सर जॉन सॉर 1793 से लेकर 1798। 1793 का चार्टर एक्ट अधिनियम, तो 1793 का चार्टर अधिनियम और निजाम एवं मराठों के बीच खुर्दा की लड़ाई आपका जो हुई 1795 में। तो 1793 का चार्टर अधिनियम इसमें पास हुआ था और निजाम एवं मराठों के बीच खुर्दा की लड़ाई 1795 में हुई थी। इसके शासनकाल में, सर जॉन सॉर के काल में अवध के उत्तराधिकार विवाद में हस्तक्षेप किया था। तो अवध के उत्तराधिकार विवाद में हस्तक्षेप था और इलाहाबाद का कंपनी में स्वराज का विलय कर लिया गया था। तो इलाहाबाद का कंपनी के साम्राज्य में विलय कर दिया गया था, ठीक है। तो ये आपका था सर जॉन सॉर 1793 से लेकर 1798। तो 1793 का चार्टर अधिनियम, निजाम एवं मराठों के बीच खुर्दा की लड़ाई 1795, अवध का उत्तराधिकार विवाद में हस्तक्षेप और इलाहाबाद का कंपनी के साम्राज्य में विलय कर दिया गया था। नेक्स्ट आपका है लॉर्ड वेलेजरी, जो कि जिसका समय 1798 से लेकर 1805 तक था। तो लॉर्ड वेलेजरी 1798 से लेकर 1805 तक सहायक संधि की नीति प्रारंभ की। तो सहायक संधि की नीति प्रारंभ की 1798 में, और सबसे पहले यह संधि हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था। चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 में खत्म हो गया और आपका जो है द्वितीय मराठा युद्ध 1803-1805 में हुआ। इसी काल में तंजौर का जो है सहायक संधि के तहत इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। तो तंजौर का 1799 में, सूरत को 1800 में, कर्नाटक को 1801 में का जब प्रशासन अपने हाथों में ले लिया सहायक संधि के द्वारा। और बसिन की संधि 1802 में हुआ था, ठीक है। तो बसिन की संधि अंग्रेजों और मराठा के बीच में हुआ था 1802 में, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेजली 1798 से लेकर 1805 के बीच में तो सहायक संधि की नीति प्रारंभ की 1798 में। सबसे पहले यह संधि हैदराबाद के निजाम से। चतुर्थ मैसूर 1799, द्वितीय मराठा युद्ध 1803-1805, तंजौर 1799, सूरत 1800, कर्नाटक 1801 का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। बसिन की संधि 2002 में हुआ था, ठीक है। सर जॉर्ज बार्लो 1805 से लेकर 1807। तो सर जॉर्ज बार्लो 1805 से लेकर 1807 रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थक था। तो रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थक था आपका सर जॉर्ज बार्लो। बेल्लोर का सिपाही विद्रोह इसके शासनकाल में हुआ था 1806 में। तो बेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था इसके शासनकाल में। सर जॉर्ज बार्लो 1805 से लेकर 1807 रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थक, बेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में। नेक्स्ट आपका लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से लेकर 1813। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से लेकर 1813, ठीक है। रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि किया था 1809 में। तो इसके बारे में बस एक ही है, लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से लेकर 1813, रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि 1809 में किया था इसने, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है आपका कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आपका बस यहीं पर रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, लॉर्ड मिंटो तक। कल हम लॉर्ड हेस्टिंग से पढ़ेंगे। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।